घर वालों की साजिशें किसी तौर पे कम होने का नाम नहीं ले रही। फौजिया कहती है कि ये निहाल हमारे भाई हुनैन शाह को तो खा गई, अब लगता है ये हमारी खुशियों की भी कातिल बनना चाहती है, लिहाजा इसको एक कमरे में फेंक दिया जाए, ना इसकी कोई बात की जाए और ना इसको वहाँ से निकाला जाए। आमिर अब फौजिया को सफाइयाँ देने की कोशिश करता है, लेकिन फौजिया अच्छे तरीके से जानती है कि निहाल जो कुछ कह रही है वो सब कुछ हर्फ बहर्फ सच है। यहाँ पे खोट जो है वो आमिर के दिल में आ चुका है, लिहाजा वो उससे कहती है कि मैं सब कुछ जानने के बावजूद अगर तुम्हें आज माफ़ कर रही हूँ ना, तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन की वजह से कि मुझे कोई गलत ना कहे। इस घर में सिवाय नूरी के निहाल का कोई मददगार नहीं है, यहाँ तक कि उसकी माँ को अंदेशा होने लग जाता है कि शायद उसकी बेटी किसी मुसीबत में है, तो वो उससे मिलने के लिए जवार शाह की हवेली आ जाती है, लेकिन जवार उसे देखते ही मुंह पलट लेता है। नूरी निहाल की माँ को उससे मिलवाने के लिए उसके कमरे तक ले जाती है, लेकिन यहाँ निहाल अपनी माँ को देखते ही खिड़की बंद कर लेती है। वो साफ कहती है कि वो उससे अब बिल्कुल नहीं मिलना चाहती, यानी यहाँ निहाल ने ठान लिया है कि हर मुसीबत का सामना वो खुद डट कर करेगी, क्योंकि उसके माँ बाप ने ही उसे इस दलदल में धकेला है। फिलहाल निहाल के गिर्द साजिशों का घेरा अब तंग होने वाला है। बाकी घर वाले सब मिलकर अब साजिश करेंगे कि जवार शाह के दिमाग में ये बात डाली जाए कि अगर आप उससे नहीं पूछते तो ये घर के हर एक मर्द के पास जाती है और उनसे बातें करती है और अपने दुखड़े सुनाती है। यहाँ जवार शाह निहाल से कहता है कि एक दफ़ा मैंने तुम्हारी बात का यकीन क्या कर लिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो और ये अच्छे तरीके से पहले ये बात मेरे पास करने आई है, इसकी जब मैंने सुनी नहीं तो ये आमिर के पास चली गई है। वो हाथ पकड़ता है निहाल का और उसको उसकी माँ के घर लाके पटक देता है। उसकी माँ कहती है कि साईं आपने तो सोच ही लिया कि दुनिया जहाँ की बुराइयाँ जो है वो मेरी बेटी के अंदर ही है, कभी आपने उसकी अच्छाई को मापने की कोशिश की है? मेरी बेटी ऐसी है नहीं जैसी आपके घर के लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर और निहाल की वीडियो देखे फौजिया अच्छे तरीके से समझ जाती है कि आखिर गलती किसकी है। वो अच्छे से जानती है कि आमिर किस करैक्टर का इंसान है और ये भी बहुत अच्छे से जानती है कि निहाल जब से इस घर में आई है वो किसी से बात तक नहीं करती। फौजिया को अपने शोहर पे कुछ कुछ शक होने लगता है, लेकिन वो निहाल को बुला के उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है और उसे शट अप कॉल देती है कि तुम आमिर को आइंदा के बाद अपने पास नहीं आने दोगी। लेकिन यहाँ पे निहाल बेचारी क्या कर सकती है, फौजिया को चाहिए था कि अपने शोहर को लगामे डाले, लेकिन वो भी आगे से बेबस नजर आ रही है। नूरी निहाल को मशवरा देती है कि अगर तुम्हें इस घर में अपने पैर मजबूत करने हैं तो तुम्हें जवार शाह का दिल जीतना होगा, वरना यूं ही सबसे थप्पड़ खाती रहोगी और जूते की नोक पे ये तुम्हें रखते रहेंगे। यहाँ पे निहाल उसकी बात समझ तो जाती है, लेकिन ये सब कैसे होगा ये शायद उसके लिए एक मुश्किल मरहला है। हार की चोरी का राज खुलने के बाद से जावेद अब निहाल का दुश्मन बन चुका है। वो लोग नहीं चाहते कि निहाल इस घर में रहे। वो अच्छे से जानते हैं कि अगर निहाल इस खानदान को वारिस दे देगी तो शायद शबाब से ज़्यादा उसका मुकाम हो जाएगा और निहाल गिन गिन कर हमसे बदला लेगी। इसलिए वो कोई ना कोई इल्ज़ाम अब लगाकर निहाल को इस घर से चलता करना चाहते हैं। अब निहाल जवार शाह से ये बात करती है कि आपके घर में जो कुछ भी मेरे पे हो रहा है वो सब ज्यादती है, आप क्यों उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। जवार शाह निहाल की कोई बात नहीं सुनता, वो बाहर जाने लगती है तो आमिर खींच कर उसे अपने कमरे में ले आता है। दूसरी तरफ जावेद उनकी वीडियो बनाता है सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि आमिर और निहाल का आपस में कोई अफेयर है और जवार शाह के सामने ये बात रखी जाए कि अगर आपने उसे नहीं पूछा तो आमिर की हमदर्दियां बटोरने के लिए उसके कमरे तक जा पहुंची। आने वाली साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली हैं। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ डायन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।